Next topic is gel electrophoresis. Gel electrophoresis is a technique used to separate DNA fragments according to their size. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम डीएनए को उसके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देते हैं. ठीक है, एक ये हमारी क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने डीएनए को विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इस एंजाइम की हेल्प से जो भी हमने डीएनए के पीसेस को कट किया है उनको हम लोड कर देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में. तो कुछ पीस जो होंगे हमारे लार्ज साइज के होंगे, कुछ होंगे जो स्मॉल साइज के होंगे, तो उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है उसी को ही हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Gel used in this process, that is agarose gel extracted from seaweed, and that is red algae. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मशीन होती है इसमें हमारे पास एक लिक्विड होता है. ठीक है, एक जेल फॉर्म में हम एक लिक्विड डालते हैं जिसको हम कहते हैं एग्रोज जेल. एग्रोज जेल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, सीवीड से. DNA samples are loaded into wells at one end of a gel and an electric current is applied to pull them through the gel. इसमें हम क्या करते हैं, ये हो गए हमारे वेल्स. ठीक है, इन्हीं वेल्स में हम क्या करते हैं, डीएनए सैंपल्स को लोड करते हैं. इसके एंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डीएनए सैंपल्स को लोड करेंगे. अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है. इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे क्या डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, और फिर ये धीरे धीरे करके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो डीएनए फ्रेगमेंट्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे. Now, DNA fragments are negatively charged, so they move towards the positive electrode because all DNA fragments have the same amount of charge per mass. Small fragments move through the gel faster than larger ones. The DNA fragments separate according to their size through the sieving effect provided by agarose gel. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है, इसमें हमने जो हमारा वेल्स है यहाँ पे डीएनए सैंपल्स लोड कर दिए, इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया. तो ये क्या होंगे, क्योंकि हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब इसमें ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा. तो इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारा जो डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और वो नेगेटिवली चार्ज होता है. इसी वजह से हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज देता है. तो इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे करके मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग. जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो फास्ट मूव करेंगे और जो हमारे लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे वो थोड़ा स्लो मूव करेंगे. ठीक है, अब इसमें एक टर्म दिया है, sieving effect. The shorter molecules move faster and migrate further than longer ones because shorter molecules migrate more easily through the pores of the gel. This phenomenon is called sieving effect. ठीक है, sieving effect क्या है कि जब आपने डीएनए सैंपल्स को लोड किया, उन्हें इलेक्ट्रिक चार्ज पास करवाया, तो वो मूव करेंगे और जो छोटे फ्रेगमेंट्स है वो फास्टर मूव कर रहे हैं. वो इतनी जल्दी मूव क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा एग्रोज जेल है उसमें पोर्स हैं और वो जो पोर्स होते हैं वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उन्हें मूव करवाएंगे. जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतनी जल्दी वो क्या करेगा, मूव करेगा. तो इसको ही हम कहते हैं सीविंग इफेक्ट, कि जब आपके छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, जल्दी मूव करेंगे, और जो हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे. ठीक है, तो अपने साइज के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहे होते हैं. नेक्स्ट आता है इसमें, द सेपरेटेड DNA fragments are stained with ethidium bromide. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे DNA फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करना स्टार्ट कर देंगे. तो उनको हम स्टेन देंगे. ठीक है, आप कोई भी उन्हें कलर जैसे हम देते हैं
तो क्या करेंगे हम, जिसका यूज करेंगे वो होगा एथिडियम ब्रोमाइड. आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस मेक देम विजिबल, द डीएनए फ्रेगमेंट्स अपीयर एज ब्राइट ऑरेंज बैंड्स इन दिस केस. तो हम स्टेन के लिए क्या कर रहे हैं, एथिडियम ब्रोमाइड का यूज कर रहे हैं. जैसे आप स्टेन डालोगे, उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डालोगे, तो वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स की तरह हमें नजर आएंगे और हम उन्हें फिर सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इल्यूशन बोलते हैं. किसको बोलेंगे, द सेपरेट बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एग्रोजेल एंड एक्सट्रैक्टेड, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन. तो इसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. मेन जो ये टेक्निक होती है किस चीज में काम आती है, कि जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने की जो टेक्निक है, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें एक जेल यूज होता है, एग्रोज जेल. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे वेल्स होते हैं उसमें हम डीएनए सैंपल्स को लोड करते हैं. लोड करने के बाद हम उन्हें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद जो हमारे सैंपल्स होंगे वो मूव करेंगे, जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, और जो हमारे लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो स्लो मूव करेंगे. फिर इसमें हम क्या करेंगे, स्टेन डालेंगे. जो स्टेन डालेंगे वो होगा एथिडियम ब्रोमाइड का. जब एथिडियम ब्रोमाइड डालोगे तो उसके बाद हमें यूवी एक्सपोजर उस पर देना है, और यूवी एक्सपोजर देने के बाद वो जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो डार्क ऑरेंज कलर के बैंड्स की तरह नजर आते हैं, और उसके बाद हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. इसी को ही कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस.